हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय रियल एजुकेशन चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं हिंदी का कॉपी कैसे लिखें, जिससे कि आप लोगों को 100 में से 100 आपको बिल्कुल कोई नहीं रोक सकता है। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको इस तरह से कॉपी लिखना है जिस तरह से मैं बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, आपको सबसे पहले क्या काम करना, अगर आप भी चाहते हैं कि बोर्ड के परीक्षा में 100 में से 100 मिले तो इस वीडियो को फुल ज़रूर देखें। ठीक है, ओनली हिंदी में हम लोग बात कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हिंदी बात कर रहे हैं कि हिंदी में 100 में 100 कैसे लाएं। तो आप लोग सबसे पहले इस वीडियो को फुल ज़रूर देखिए, ठीक है, तभी आपको समझ में आएगा। और आप जो है 100 में से 100 बिल्कुल आपको कोई नहीं रोक सकता है, और बिल्कुल आपको दिखाएंगे कि किस तरह से कॉपी को लिखना चाहिए। उसके बाद दूसरा काम आपको यह करना है कि अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो कॉपी को इस तरह लिखे। आप कॉपी ज़रूर बेस्ट लगेगा, आपके जो है कॉपी बहुत बेस्ट लगेगा। तो इसलिए जो है आप, अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, हिंदी में कुछ भी नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप कॉपी में लिखकर 100 में 100 लाना चाहते हैं, तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, फुल ज़रूर कीजिए, इस वीडियो को ज़रूर समझें, ठीक है। और आपको कुछ भी नहीं आता है, ठीक है, आपको कुछ भी नहीं आता है, फिर भी आपको जो है आएगा कितना, तो 100 में 100। तो याद रखिएगा। चलिए माय डियर फ्रेंड्स, बिना आपको समय गवाते हुए अपने कॉपी पर ले चलते हैं और उस कॉपी को दिखाते हैं जिस कॉपी आदरणीय टीचर हैं वो किस तरह से कॉपी को चेक करके और जो है फुल मार्क्स दिए हैं। हम अपना प्रूफ दिखा रहे हैं और किस तरह से हम कॉपी अपने बनाए हैं। तो चलिए माय डियर फ्रेंड्स, हम आपको दिखाना चाहते हैं। तो चलिए, सबसे पहले आता है वो निबंध आता है, ठीक है। निबंध, सबसे पहले आपको निबंध जो है वो किस तरह से लिखा जाता है। तो चलिए मैं डियर फ्रेंड्स, सीधे मैं आपको कॉपी पर लेके चलता हूं। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन आपको इस तरह से रहेगा माय डियर फ्रेंड्स। आपको पूरा, आपको जो अपना कॉपी है, अपना हेड राइटिंग है, उस हेड राइटिंग में आपको पूरा प्रूफ जो है दिखाना चाहता हूँ। तो माय डियर फ्रेंड देखिए, पर्यावरण संरक्षण पर लिखने के लिए बोला गया था। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, उसके बारे में लिखे कि हमारे चारों ओर के घिरा हुआ आवरण को पर्यावरण कहते हैं। उसके बारे में हम लोग कुछ लिखे, जैसे में भी डाल दिए, ठीक है। तो इस तरह से आपको जो है लिखना होगा। अब लिखना कैसे है, तो देखिए, हम पूरा फुल वीडियो आपको, पूरा फुल कॉपी आपको दिखाते हैं और इस पर कितना हमारे टीचर जो हैं वो खुश होकर दिए हैं और हमारे कॉपी को चेक करके किस तरह से दिए हैं। आप पूरा आप लोग देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स। देखिए, सबसे पहले हम लोग कॉपी लिखे हैं, उसके बारे में पर्यावरण संरक्षण के बारे में लिखे हैं। उसके बाद पैराग्राफ चेंज करके लिखे हैं, ठीक है माय डियर फ्रेंड्स। इस तरह से लिखे हैं। आपको दो टाइप का आपको निबंध बताएंगे लिखने के लिए। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा माय डियर फ्रेंड्स। देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, तो उसके इंट्रोडक्शन को लिखना है। क्या करना है, इंट्रोडक्शन के रूप में आपको लिखना है, उसके परिचय लिखना है। उसके बाद आपको पैराग्राफ चेंज करके उसके लाभ के बारे में लिखना है कि उससे क्या लाभ होता है। उसके बाद में पॉइंट बाय पॉइंट करके आप लोग लिखिएगा। उसके बाद यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे कि उसको हम लोग किस तरह से संरक्षण कर सकते हैं। उसके बाद है, अगर संरक्षण नहीं करने पर क्या हानि होगा, उपसंहार लिखेंगे, ठीक है। सबसे लास्ट में उसको जो लिखा जाता है, उपसारांश जो बोला जाता है, तो उसको लिखेंगे माय डियर फ्रेंड्स। इस पर जो हमारे टीचर हैं वो खुश होकर कितना दिए हैं, तो 9 नंबर दिए हैं। कितना में से, तो 10 में से 9 नंबर हमारा मिला है। 1 नंबर जो है वो कटा हुआ है। उसके बाद देखिए, दूसरा में आपको व्याख्या करने के लिए मिलेगा। क्या मिलेगा, व्याख्या करने के लिए। तो व्याख्या किस तरह से करेंगे उस पर आप लोग देखिएगा। तो देखिए, हम लोग व्याख्या करने के लिए आपको कुछ नहीं याद करना है, जो है आपको सबसे पहले आपको चैप्टर का नाम याद रखना है माय डियर फ्रेंड। चैप्टर का नाम याद रखना है और उस लेखक यानी राइटर के नाम याद रखना है। क्या करना है, राइटर के नाम याद रखना है। अब देखिए, उतना ये चीज़ याद करने के बाद आपका बुक का नाम याद होगा। तो उतना पर अगर आप याद कर लेते हैं, ये चीज़ को याद कर लेते हैं, तो हम ये गारंटी लेते हैं कि 5 में से आपको जो है 4 नंबर कोई नहीं रोक सकता है। आपको कोई नहीं रोक सकता है 5 में से 4 नंबर, ठीक है। तो देखिए, हमको 4 नंबर मिला है। देखिए, प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ्य पुस्तक दिगंत के शीर्षक
तिरिछ से लिया गया है, जिसके लेखक हिंदी के प्रतिष्ठा कहानीकार उदय प्रकाश जी हैं। तो इस तरह से आप लोग लिखिएगा। उसके बाद अगर आपको कुछ नहीं आता है तो उसको सीधा सीधा जो व्याख्या करने के लिए पंक्ति दिया जाएगा उसको सीधा सीधा लिख देना है, ठीक है। आपको 4 नंबर कोई नहीं रोक सकता है। आगे आपको लोग देखिएगा उसी प्रकार से एक और रहता है, यानी 2 गो रहता है, तो दोनों आप लोग व्याख्या कर दीजिएगा। अब आगे हम लोग देखिए, एगो में 4 नंबर मिला है और एक में 5 नंबर मिला है। तो चलिए आगे अब हम लोग देखते हैं माय डियर फ्रेंड्स। आगे हम लोग तीसरा जो क्वेश्चन है वो तीसरा क्वेश्चन क्या रहता है, तो वो तीसरा क्वेश्चन रहता है पत्र लेखन। देखिए पत्र लेखन आपको सभी को याद होगा कि उसका जो है किस तरह से पत्र लेखन को किया जाता है। तो माय डियर फ्रेंड देखिए तीसरा है कि सेवा में श्रीमान जो है आपका प्रधानाध्यापक महोदय या प्रधानाचार्य लिखिए, ठीक है। आपका जहाँ स्कूल है उस स्कूल के नाम लिखिए। उसके बाद जो है विषय जो है आपका विषय लिखेगा और वहाँ पे वहाँ से लेकर आपको जो चीज़ डालना है वो चीज़ के बारे में आप लोग लिख दीजिएगा। तो चलिए अब आगे देखिए, फिर लास्ट में जो है आपको यहाँ दिनांक डालना है और उसके बाद ये चीज़ करना है। तो ये सारे चीज़ तो हम जो है आपको पता ही होगा, हम केवल कॉपी दिखा रहे हैं आपको कि किस तरह से लिखना है। देखिए 5 प्रश्न को इस तरह से बिल्कुल लिखना है। जैसे 5वां क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन दिखा दे रहे हैं। क्या है चौथा क्वेश्चन है जो 12th क्लास के है। तो इस तरह से आप लोग को लिखना है, इतना लिखना है। और जहाँ पे आपको जहाँ इम्पोर्टेंट पॉइंट लोकेगा तो उसको हेडलाइट कर देना है, हाईलाइट कर देना है। बिल्कुल आपको जो है एग्जामिनर समझेगा कि नहीं ये कॉपी जो है वो बहुत बेस्ट है, इसलिए आपको जो है खुश होकर आपको 2 में से 2 आपको देगा, ठीक है। तो 2 में से 2 आपको मिलेगा। अब आगे देखिए उस तरह से, यानी 10 गो रहता है प्रश्न, तो 10 गो प्रश्न को आप लोग किस तरह से बनाएंगे। 10 गो प्रश्न को यानी 20 नंबर के रहता है बुक में से, तो 20 नंबर को आपको कोई नहीं रोक सकता है। आगे आपको संक्षेपण करने के लिए देता है, तो संक्षेपण आप लोग कर सकते हैं। बिल्कुल आपको संक्षेपण में 3 से 4 नंबर आपको मिल ही जाएगा। तो हमारा जो है 4 नंबर के रहता है संक्षेपण, जिसमें 3 नंबर को जो है सर जो है हिंदी के सर हमको दिए हैं। अब देखिए पूरा हम आपको दिखा रहे हैं कि कितना हमको मिला है। तो यहाँ पे है 47, उसके बाद है यहाँ पे 49 और नीचे है 100, यानी 100 नंबर के होता है एग्ज़ाम, जिसमें से हमको आया है सब्जेक्टिव में 47 और 49 आया है ऑब्जेक्टिव में। पूरा अगर जोड़ के देखें तो पूरा जोड़िएगा तो आपको मिलेगा 96, यानी जो है बटा 100, यानी 100 में से 96 नंबर आया है। ऑब्जेक्टिव कटा है, ऑब्जेक्टिव कितना कटा है, तो ऑब्जेक्टिव में यानी 4 नंबर हमको कट गया है, ऑब्जेक्टिव में 1 नंबर और सब्जेक्टिव में जो है माइनस गया है 3 नंबर। तो आप लोग इस तरह से कॉपी को बिल्कुल लिखेगा, आपको कोई नहीं रोक सकता है। आपको जो है 99, 98 जो है आपको कोई नहीं रोक सकता है, यानी 90 प्लस ही रहेगा। तो इस तरह से आप लोग कॉपी को लिखिएगा। आई होप आपको बिल्कुल बेस्ट लगा होगा, बिल्कुल अच्छा लगा होगा इस वीडियो को। अब अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब करने से आपको कुछ नहीं जाता है, तो इसलिए आप लोग जो है सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑल कर दीजिए, ताकि जितने भी बिहार बोर्ड के और अदर बोर्ड के जो है देखिए। और निबंध लिखने का एक और तरीका आप लोग को बता देते हैं। इसको आप लोग देखिए, इसको चंद्रयान 3 को आप लोग रट जाना है। क्या करना है, रट जाना है, इस पर निबंध रट जाना है। क्योंकि 2024 में पूछा गया था, यानी 2024 जो है ये जो चल रहा है और अगला में भी पूछा जाएगा। इंग्लिश में पूछा गया था चंद्रयान 3 मिशन की शुरुआत जो है, चंद्रयान 3 मिशन की सफलता पर निबंध लिखे, इंग्लिश में पूछा गया था। अब ये गारंटी देते हैं कि अब हिंदी में भी पूछेगा और इंग्लिश में भी पूछेगा, और क्लास 10th के लिए भी ये महत्वपूर्ण है और क्लास 12th के लिए भी ये महत्वपूर्ण है। इसलिए आपको इसको याद रखना है, इसको रट जाना है। देखिए सबसे पहले हम लोग रूपरेखा लिखेंगे, प्रस्तावना लिखेंगे। चंद्रयान 3 मिशन की शुरुआत, कब शुरुआत किया गया था, चंद्रयान 3 की सफलता कैसे सफल हुआ, मिशन में कुल खर्च और उपसंहार लिखेंगे। ये चीज़ आपको रूपरेखा में दर्शाना है। उसके बाद सबसे पहला लिखेंगे प्रस्तावना। क्या करेंगे, प्रस्तावना लिखेंगे। तो देखिए प्रस्तावना में हम लोग कुछ नहीं करेंगे, बिल्कुल यह चीज़ है प्रस्तावना में लिखेंगे कि विज्ञान इतना ज़्यादा उन्नत हो चुका है कि वह पृथ्वी से जुड़े रहस्य को जानने के बाद अब चंद्रमा, मंगल तथा अन्य ग्रहों पर रहस्य को जानने के लिए पहुंच चुका है। और कोई ऐसा क्षेत्र नहीं कि कोई ऐसा कोना नहीं जहां पर विज्ञान की सफलता न नज़र आती हो। चंद्रयान 2 के बाद चंद्रयान 3 मिशन चंद्रमा की सतह पर भारत के नाम को ऊँचा करने के लिए तथा
रहस्यों को खोजने के लिए खोलने के लिए पहुंच चुका है। क्या करना है? पहुंच चुका है। उसके बाद अगला लिखेंगे इस तरह से। इतना लिखने के बाद अब जो दूसरा पॉइंट रूपरेखा में दर्शाए थे चंद्रयान 3 की शुरुआत, यानी चंद्रयान 3 की शुरुआत कब किया गया था, तो आप लोग देखिएगा चंद्रयान 3 का शुरुआत हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे? तो देखिए मिशन भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा 14 जुलाई जो है 2023 को लॉन्च किया गया था। इस तरह से लिखने के बाद अब यहाँ पे लिखेंगे, इसके बाद लिखेंगे कि जो इसकी क्या है मिशन प्रमुख उद्देश्य से इस प्रकार गया है, यानी इसका मुख्य उद्देश्य लिखेंगे 3-4 गो। अब उसके बाद जो है अगला रूपरेखा में दर्शाए थे चंद्रयान 3 की सफलता, किस तरह से चंद्रयान 3 की सफल हुई, इस तरह से आप लोग लिखिएगा। अगर आप लोग कहिएगा तो हम चंद्रयान 3 की पूरा जो है बढ़िया से आपको दे देंगे। ऐसे भी ये भी बढ़िया है तो आपको इसको भी याद कर जाना। जो पंचमा है कि मिशन में जो है मिशन में कुल खर्च कितना हुआ। चंद्रयान 3 का बनावट सिर्फ इतना जो है यानी 615 करोड़ रुपये है। देखिए इस और ये बहुत कम है, यानी क्योंकि दूसरे देशों से बहुत कम है। तो इसको आप लोग जो है याद कर जाइएगा कि खर्च कितना हुआ, क्या क्या हुआ, ये सारे चीज़ जो है आपको रट जाना है। और उसके बाद जो है यहाँ पे सबसे लास्ट में इस तरह से आपको लिखना है। हम कहते हैं कि आपको जो है बिल्कुल कितना, तो 10 में से 10 आपको कोई नहीं रोक सकता है, बिल्कुल आपको 10 में से 10 आएगा। तो चलिए आपको कोई भी चीज़ में अगर डाउट होता है तो आप जो है कमेंट कीजिए, हम उस कॉपी को लिखने के लिए बताएंगे। इंग्लिश की कॉपी आपको इस तरह से लिखना है कि उसमें से मैंने 90 प्लस रहेगा, आपको जो है 90 प्लस रहेगा इंग्लिश में भी। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, केवल ऑब्जेक्टिव आपको कमांड है, सब्जेक्टिव में हम आपको नंबर दिवाएंगे, ठीक है, बिल्कुल मुफ्त में नंबर दिवाएंगे। तो उसी प्रकार साइंस जो है, सोशल साइंस है और मैथ्स है, तो ये सारे चीज़ मैथमेटिक्स किस तरह से लिखेंगे, ये सारा चीज़ वीडियो उपलब्ध कराएंगे बिल्कुल आपको मुफ्त में। और आपको बिहार बोर्ड की तैयारी बिल्कुल मुफ्त में कराया जा रहा है और बहुत बेस्ट, इसलिए चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल कर दीजिए। तो मिलेंगे माय डियर फ्रेंड्स अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।